श्रीधर फाइजर इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त। देश की अग्रणी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया ने एस श्रीधर को 18 मार्च 2016 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया। श्रीधर की नियुक्ति कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में मंजूरी दिए जाने के बाद की जाएगी। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एवं उन्हें 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वे मई 2013 में फाइजर इंडिया में कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने कंपनी में 7 वर्ष तक मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद संभाला। उन्होंने कंपनी के वितरण विभाग का भी 3 साल तक नेतृत्व किया। वर्तमान में वे फाइजर के संक्रामक प्रतिरोधक दवाओं, हृदय और नेत्र विज्ञान व्यापार का नेतृत्व कर रहे हैं। फाइजर इंक एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। एच.एस. प्रणय ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब जीता। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने 20 मार्च 2016 को 7वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के मार्क ज्वेबलर को हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने मार्क ज्वेबलर को 21-18, 21-15 से हराकर खिताब जीता। एच.एस. प्रणय ने दूसरी बार स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। 13वीं वरीयता प्राप्त प्रणय ने ज्वेबलर को 45 मिनट में हराया। प्रणय इससे पहले ज्वेबलर से वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में हारे थे, लेकिन यह मुकाबला जीतकर उन्होंने जर्मन खिलाड़ी के खिलाफ अपना कैरियर रिकॉर्ड 1-1 कर लिया। वेंकैया नायडू स्कॉच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू को 18 मार्च 2016 को नई दिल्ली में आयोजित 43वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समावेशी विकास और भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में उनके बहुमूल्य योगदान के कारण उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त स्कॉच अवार्ड स्टार्टअप इंडिया श्रेणी में तेलंगाना राज्य के सूचना तकनीक मंत्री के.टी. रामाराव को भी पाथ ब्रेकिंग 10 इनक्यूबेटी हब के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में डिजिटल वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए की गई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एफसीआई डिपो के ऑनलाइन सिस्टम का शुभारंभ किया। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 17 मार्च 2016 को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई डिपो के संचालन को स्वचालित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में ऑनलाइन डिपो सिस्टम का शुभारंभ किया। डिपो ऑनलाइन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन के साथ भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव लाना है। यह एक ऐसी श्रेणी है जो वास्तविक समय के आधार पर आंकड़ों को कैप्चर करती है, जो इससे एफसीआई के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा यह लीकेज और नुकसान को कम करने के लिए बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण में भी मदद करेगी। ऑनलाइन डिपो सिस्टम के उपयोग से मैनुअल रजिस्टरों का उपयोग स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारत का पहला शिक्षा केंद्रित त्वरक कार्यक्रम एडुगिल्ड MIT पुणे में शुरू। पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मार्च 2016 के दूसरे सप्ताह में भारत का पहला शिक्षा केंद्रित त्वरक कार्यक्रम एडुगिल्ड स्थापित किया। त्वरक देश में पहला संस्थान होगा जो केवल शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करेगा। देश भर से पहले ही साल में इस योजना में शिक्षा केंद्रित 300 उद्यमियों द्वारा आवेदन किए गए। इन आवेदकों में से 4 कंपनियों को एडुगिल्ड त्वरक कार्यक्रम के लिए चुना गया। भारत ने विश्व बैंक के साथ 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सिटीजन एक्सेस टू रिस्पेंसिव सर्विस योजना के लिए विश्व बैंक के साथ 35 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव राजकुमार और विश्व बैंक की ओर से भारत में विश्व बैंक के राष्ट्र निदेशक उन्नू रुहुल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। ICICI बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए फरारी से समझौता किया। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI ने 14 मार्च 2016 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हेतु इटालियन लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी फेरारी के साथ समझौता किया। ICICI बैंक के महाप्रबंधक कुशल राय के अनुसार फेरारी श्रृंखला का देश में पहला यह क्रेडिट कार्ड है। फेरारी क्रेडिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर 2 संस्करणों में आएगा और इसके तहत ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 2 वेरिएंटियर में फरारी प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड में उपलब्ध है, जिसमें इटली के लिए सभी खर्च भुगतान, यात्रा आदि प्रदान की जाएंगी। बैंक ने इसके शुल्क का ब्यौरा साझा नहीं किया है। रेलवे मंत्रालय और इसरो ने रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेल मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 मार्च 2016 को रिमोट सेंसिंग और ग्राफिक सूचना प्रणाली GIS के उपयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन पर रेलवे के प्रतिनिधि के रूप में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शोभन चौधरी तथा इसरो के उप निदेशक डॉक्टर पीजी दिवाकर ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुख्य उद्देश्य रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वसनीय, कुशल और उचित समाधान उपलब्ध कराने के साथ साथ मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर रिमोट सेंसिंग और GIS के जरिए बेहतर सुविधा मुहैया कराना।